बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। किचन विद ज़ेबी यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम। आज हमारे किचन में बन रही है जी बहुत ही मज़ेदार और इंस्टेंट रेसिपी। जी आज मैं बना रही हूँ प्याजी कटलेट्स। आप इनको पकोड़े भी कह सकते हैं, आप इनको कबाब भी कह सकते हैं और आप इनको कोई भी नाम दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और ये वो रेसिपी है जिसके इंग्रेडिएंट्स एवरी टाइम आपके घर में मौजूद होते हैं। जब आपका मूड बने, जब बारिश हो, तो आप ये मज़ेदार से पकोड़े बना के इंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ और केचप के साथ। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो यहाँ पे हमने प्याज ले लिए हैं 3 दरमियानी साइज़ के और इनको मैंने इस तरह से स्लाइस में बारीक काट लिया है। अब हम स्पाइसेस डाल देंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम डालेंगे नमक, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम डाल लेंगे ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून हम डाल लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 पिंच हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे साबुत धनिया। इसको हमने हाथ पे रगड़ लेना है एक बहुत ही अच्छे से फ्लेवर के लिए और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू के लिए। ठीक है जी, ये शामिल कर लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें 3 to 4 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ, 4 to 5 टेबलस्पून हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई और यहाँ पे मैंने लिया है जी चावल का आटा। आपने क्या करना है कि हाफ कप आपने लेने हैं चावल और उनका आपने फाइन सा पाउडर तैयार कर लेना है। ठीक है जी, बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं ये कटलेट्स, बहुत मज़े का इनका फ्लेवर होता है और क्रिस्प तो हमारी गर्ल्स को भी बहुत पसंद होता है। मज़ेदार बाइट इसके होते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। ठीक है जी, अभी हमने पानी ले लेना है और थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। ये जो चावल का आटा है ये इसमें जाएगा तकरीबन 7 to 8 टेबलस्पून। ठीक है जी, सारा हमने नहीं डालना। अभी हम इसको साइड पे कर देंगे और अब हम बाइंडिंग के लिए इसमें डाल लेंगे 3 to 4 टेबलस्पून मैदा और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और बहुत ही अच्छा सा इसको तैयार कर लेते हैं। ठीक है जी, रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और जी ये देखें बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 15 मिनट्स के लिए और फिर हम चलेंगे फ्राइंग की तरफ। जी तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है और ऑयल को मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। सबसे पहले हम हाथ को ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे और इस तरह से हम बैटर लेंगे और कबाब की शेप में हम इसको बना लेंगे। ठीक है जी, ये इस तरह से अब एक एक करके हम इसको पैन में शामिल कर लेंगे और चम्मच से हम थोड़ी सी स्पेस बना लेंगे क्योंकि यहाँ 2 और कबाब भी बहुत इजीली आ जाएंगे। ठीक है जी, ये जी अभी एक साइड हमारी कुक हो चुकी है। अभी हम साइड को चेंज कर लेंगे और आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि जो चावल का टेस्ट, जो चावल के आटे का टेस्ट है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाए। ठीक है जी, अभी हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। पहले इनको अलग-अलग कर लेते हैं, ये साथ जुड़ चुके हैं। और जी ये अभी हम दूसरा स्पैचुला लेते हैं और उसकी मदद से हम इसको साइड चेंज करवा देते हैं। ठीक है जी, ये देखिए जी साइड हमने चेंज कर दी, हमारी एक साइड परफेक्ट कुक हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड को कुक करेंगे। जी तो कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हैं, हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमारी आज की रेसिपी हो गई कंप्लीट। हम इसको सर्व करेंगे केचप के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा के पेज किचन विद ज़ेबी को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।